हेलो माय बेस्ट यूट्यूब फैमिली। जय माता दी, श्री शिवाय, नमस्ते भैया। क्या आप लोग भी कुछ ऐसा करते हैं जो कपड़ा मतलब रोज़ डेली वही एक कपड़ा पहनती हैं? वैसे तो आपकी अलमारी बॉक्स कपड़ों से भरा पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ कपड़े आप सहेज के रख देती हैं कि ये कपड़े मैं पार्टी में पहनूंगी। कुछ कपड़े आपने अलग करके रख दिया कि ये कपड़े मार्केट जाने में पहनूंगी। और जो वर्किंग वूमेन हैं, ये कपड़े मैं दफ्तर या ड्यूटी वगैरह पहन के जाऊंगी। ज़रूरी है जी ये सब भी करना, लेकिन 2-4 कपड़े ही निकाल लेना और उसे ही घर में डेली पहनना, ये क्या ठीक है जी? आप लोग भी ऐसा करती हैं अगर, तो आज की वीडियो ज़रूर से ज़रूर मतलब आप लोग देखिएगा। इसमें आज मैं कुछ ऐसी बातें आपसे बताऊंगी जो ध्यान देने की बातें हैं उम्र के हिसाब से, या बच्चे हो गए हैं, परिवार की जिम्मेदारी है, तो इस तरीके से आपने अपने आप को सजना संवारना बंद कर दिया है, तो ये चीज़ बिल्कुल भी मत कीजिए। कुछ लोग कहती हैं कि हमारे हस्बैंड हमारी तरफ देखते नहीं हैं, कभी हमारी तारीफ़ें नहीं करते हैं और हमसे पहले जैसा प्यार भी नहीं करते हैं। तो इसमें गलती किसकी है? कुछ आप लोगों की भी है कि आप अच्छा पहले बताइए, आप लोग अपने आप को पहले कितनी बार साजती संवारती थी, कितनी बाल कंघी करती थी, कितने बाल बालों को मेंटेनेंस अपना कितना पहले रखती थी। लेकिन अब कभी उम्र के हिसाब से, कभी मतलब परिवार के बोझ के तले आप लोग अपने आप को सजना संवारना बिल्कुल बंद कर दें। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बड़े बड़े मतलब वो ढेर सारे हैवी ज्वेलरी पहन लीजिए या भारी भरकम साड़ी पहन लीजिए तो इससे आप अच्छी दिखेंगे, सुंदर दिखेंगी। नहीं, अगर आप किचन में भी काम कर रही हैं तो अगर जैसे 2-4 कपड़े ही आप डेली पहनती हैं तो इससे, और बालों का आपने जूड़ा बना रखा है कस के, तो फिर इस तरीके से अगर आप अक्सर रोज़ डेली करेंगी, फिर मान लीजिए घर पे अगर कभी कोई आपके आ गया है, अब मान लीजिए काम करते वक्त हमने साड़ी पहनी, ऐसा ये पिन नहीं लगाया, साड़ी को ऐसे लपेट ठपेट करके घर के काम कर रहे हैं, तो कितनी शर्मिंदगी सी लगती है। लगता है ना कि कहीं 2 वक्त ऐसा कुछ समय मिले या 2 सेकंड भी मिले तो हम अपने आप को थोड़ा सा ठीक कर लें। तो वही चीज़ मैं आपसे कह रही हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को बहुत अत्यधिक मेंटेनेंस में मतलब हाई फाई रखिए, लेकिन लाइट मेकअप कीजिए। जो कपड़े हैं उनको रोज़ डेली एक ही 2 ही 4 में मत निकालिए। किचन में भी अगर कुछ आप काम कर रही हैं तो बाल अपना इस तरीके से बनाइए कि बस खानों में बाल ना जाएं, छुट्टे खुले बाल नहीं रखिए, मगर लाइट मेकअप हल्का सा कीजिए, फेस पे मुस्कान रखिए और घर के काम करते रहिए। उसके बाद देखिए, दोपहर में जब आपको समय मिलता है तो आप अपने को मेंटेन करिए, मतलब हल्का फुल्का, जैसे मतलब ये ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत इस तरीके से रखिए कि अगर आपके घर में कोई अचानक आ जाए तो आपको झिझक ना लगे, शर्मिंदगी फील ना हो। तो इतना तो आप कर ही सकती हैं। ऐसे देखिए, मैं अपनी बातें आपको बताती हूँ, मेरे हस्बैंड भी कभी मुझसे कहते नहीं हैं कि मैं उनको कैसी लगती हूँ, ना वो कभी कहेंगे कि मेरे ऊपर क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता। मैं बिल्कुल सच बात आपसे बता रही हूँ। शादी के आज मेरे 20 साल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कभी जताया ही नहीं, ना पहले ना अब। लेकिन आज मैं जब से यूट्यूब चलाने लगी हूँ तो मेरी कुछ तो यूट्यूब फैमिली ने मुझे सिखाया है, उन्होंने मुझसे बताया कि मतलब मेरा लुक कैसा लगता है, तो मैंने थोड़ा सा अपने आप को देखा। और उससे ज़्यादा मेरे बच्चे, उन्होंने मेरे लुक पे विशेष ध्यान दिया, ये नहीं वो नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं। अब तो मैं टी शर्ट सूट सब पहनती हूँ, लेकिन पहले क्या था, कुछ समाज के डर से, कुछ परिवार के डर से, कुछ अपने हस्बैंड को भी पसंद नहीं है, ये सोच के हम लोग पीछे रह जाते हैं। लेकिन जब करने लगो तो जब खुद हम किसी को अच्छे लगेंगे, अपनी तारीफ क्यों किसी मतलब खुद से क्यों करना, अगला आदमी बताएगा ना। अब आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं कभी वीडियो शूटिंग के लिए तैयार होती हूँ तो अगर घर पे मेरे हस्बैंड है तो वो भी बोलते हैं कि मेरे साथ तो कभी इतना सच संवर के नहीं गई हो। अब यही से समझ लीजिए आप, या कुछ काम करते रहते हैं, कभी जैसे शूटिंग करना है या मुझे लाइव आना है तो मैंने वो कपड़े सुबह में ही डाल लिए, तो ये बोलेंगे कि, या बच्चे भी सोए हुए हैं, फिर अचानक से किचन में जाएंगे देखेंगे तो बोलेंगे क्या मम्मी आज कहीं जा रही हो क्या, आज तैयार तैयार क्यों हो? तो ऐसा हो जाता है कुछ।
तो इसलिए मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि आप अपने आप को थोड़ा-सा मेंटेन मतलब बना के रखिए। उम्र हो गई तो क्या हुआ? क्या आप अपना सजना-संवरना छोड़ देंगे? जी नहीं। अगर देखिए जैसे पहले मैं अपनी एक बात बताती हूँ, मेरे परिवार में मतलब मायके में भी मेरे ऐसे ही था। जैसी सोच, जैसे हालात, जितना माहौल में जैसे जो रहेगा उसका दिमाग, सोच, विचार उतने में ही सीमित रहेगा। शादी के बाद हमारा ससुराल भी ऐसे ही मिल गया। सर्विसमैन था जी, मायके में भी, ससुराल में भी। लेकिन अभी मैंने आपसे बताया ना, माहौल का फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। हमारे पापा तो हम 4 बहन, 2 भाई थे और इतना ज़्यादा भर-भर के सामान लाते थे कि उनके आते ही सबके चेहरे खिल-खिल जाते थे। लेकिन हमारी अम्मा जो थी, सब थोड़ा-सा माहौल का फ़र्क होता है जी, कुछ इस तरीके से कुछ सिचुएशन होती है, तो मन में डर कह लीजिए या कुछ अपनी अम्मा के प्रति हम लोगों के अंदर कुछ मजबूरियाँ उनकी जैसी मतलब बचपन में क्या था या उनके ससुराल में क्या था, तो वो किस्से ऐसे बताती रहती थी, सुनाती रहती थी, तो कुछ चीज़ें सुन-सुन के मन में, ज़हन में हमारे बैठ जाता है। वही हालात मेरे भी थे, लेकिन मेरे बच्चों के विचार सबसे अलग थे। तो आज का जो मेरा लुक आप लोग मेरे यूट्यूब वीडियो पे मुझे देख रहे हैं, तो इसका चेंजेस का कारण रीज़न ही यही है। मेरे पड़ोस में भी कुछ लोग मुझसे बोलते थे कि तुम तो मुझसे उम्र में कम हो, फिर तुम ऐसे क्यों रहती हो, मतलब तुम भी ऐसे कर सकती हो। लेकिन मैं बिल्कुल भी मन नहीं बनाती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब से मैंने वीडियो बनाना यूट्यूब चालू किया है, तो मुझे भी मतलब वो लोगों ने ऐसे फ़ील कराया है, जो मैं आप लोगों को फ़ील कराना चाहती हूँ। अपने ये मत सोचिए, हर हस्बैंड नहीं जताएँगे, वो नहीं कहेंगे आपसे, लेकिन जब आप अपने आप को अपना लुक चेंज करेंगी, तो वो खुद अंदर से कुछ ना कुछ कहें या ना कहें, पर यकीन मानिए उनको भी ये अच्छा लगता है। जैसे मैंने अपने हस्बैंड की बात बताई, कहेंगे नहीं, लेकिन मुस्कुराएंगे, उनको अच्छा लगेगा, लेकिन जताएंगे नहीं, पर ये कभी कह देंगे कि हमारे साथ कभी इतना बन संवर के नहीं चलती हो। तो यहीं से समझने की बात है जी, समझ सकते हैं। मेरी सहेलियाँ भी थी, अभी फ़िलहाल में मेरी सहेली आई थी, तो मैं जैसे जो कपड़े सुबह से पहनी हूँ, तो सोचती हूँ चलो इसी के पहन के चल देती हूँ, पर मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मी चेंज कर लो। फिर मेरी फ्रेंड बोली अरे तुम्हारी मम्मी तो शुरू से ऐसे ही थी, ये कभी सस्ती संवरती नहीं थी। तो फिर मुझे भी थोड़ा सा ऐसे फील हुआ कि मैं पहले जैसी थी आज भी वैसी ही हूँ, मेरे अंदर कोई चेंजेस नहीं है। फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ फ़ौज में भी कुछ दिन सरकारी क्वार्टर में रही, वहाँ पे भी तो समझ लीजिए कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की लेडीज़ें रहती थी, फ़ौजी विभाग है, तो शाम को सब लोग अपना लुक चेंज कर देती थी। मेरे बच्चे छोटे थे, तो मैं सुबह से वही ड्रेस पहने रहती थी जो नहा के सुबह एक बार पहन लेती थी। तो वहाँ से भी मैंने कुछ सीखा था, शाम को अपना लुक चेंज करने का। फिर यहाँ जब घर पे ससुराल पे आके एकदम से एकाएक रह गई, फिर वो सब भूल गया। लेकिन अब लाइव चलना, यूट्यूब पे वीडियो बनाना, यहाँ से मैंने कुछ नया सीखा है, जो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के अलावा अपने अदर दोस्तों से, फ्रेंडों से, सबसे ये शेयर करूँगी। बताने की मतलब ध्यान देने की बात है यहाँ पे। मेरा कहने का पूरा तात्पर्य यही है जी, कि आप अपने आप को ओल्ड फैशन में मत ढालिए। जैसा देश वैसा भेष। जिस हिसाब से ज़माना बदल रहा है, तो हमें बदलने में क्या प्रॉब्लम है। हाँ, यकीन मानिए अगर आपने मन में ये संकोच रख लिया कि कौन क्या कहेगा, तो आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आगे बढ़ना है तो सबको जाने दीजिए, इग्नोर कीजिए। मैं कभी अपनी आईब्रो नहीं बनवाती हूँ, ना ही कभी बनवाई भी, आप यकीन नहीं करेंगे। जैसे ये देखिए नेल पॉलिश है, लगाइए तो पूरे में लगाइए, और अगर छोटा छोटा सा है तो बेकार सा दिखता है या बिल्कुल ना हो। मेरे से भी कभी कभी होता है, जैसे कल लगाया तो आज ये लगा हुआ दिख रहा है, और 2-4 दिन जब बीत जाएंगे तो हल्की हल्की छूट जाती है, फिर लगा लीजिए या पूरा छुटा डालिए। आप लोगों से होता है तो करके देख लीजिए, और मैं तो कभी कभी नहीं हो पाता। हाथों में मैं नहीं कहती भर भर चूड़ी पहनिए, लेकिन जो आपको अच्छा लगे, कंगन 2-4 चूड़ी। अभी गर्मी है जी, तो इसलिए मैंने भी इतनी ही चूड़ी डाल रखी है। तो इस तरीके से आप अपने आप को जब मेंटेन बना के रखेंगी, हिसाब किताब से रहेंगी, तो हस्बैंड भी आपसे प्यार करेंगे और दूसरी की तरफ नज़र उठा के नहीं देखेंगे। आपकी ये शिकवा शिकायत जो भी गिले हैं, ये सब दूर हो जाएंगे। सच मानिए,
अब इस वीडियो में और ज़्यादा मैं इससे जुड़ी बातें अगर आप लोगों से शेयर करूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। पर अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जो भी आप लोगों से बताना चाहूँगी आप लोगों को नोटिफिकेशन में मिलता रहेगा सच में। तो इस तरीके से आप उतार चढ़ाव चारों दिशाओं में अपने आप को, मैं ये नहीं कहती कि परफ्यूम की खुशबू बिखेरिए, अपने प्यार की खुशबू बिखेरिए, अपने वाणी की मिठास की खुशबू बिखेरिए। ऐसा करके देखिए जी, बेहतर लगेगा। कपड़े के पहनावे से ही आप अपने आप को सुंदर बना सकती हैं, एक नए ढांचे में ढाल सकती हैं जैसे आप पहले थी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।